बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हों, लेकिन लगातार बरसना विशाल नदियों का बहाव बन जाता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तनों को लाकर के एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऊंची मंजिल की जो शुरुआत है वो छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट होती है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा था बिलियन के असंख्य गुणों के बारे में, तो जिनके विषय में हमने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, समझा भी दिया था और कुछ चीजें यहाँ पे कंप्लीट भी करवा दी थी, जिसमें से बाष्प दाब अवनमन और परासरल दाब, ये दो टॉपिक जो थे वो आपके कंप्लीट हो चुके थे। अब जो दो टॉपिक शेष हैं बिलियन लेसन के, बिलियन के असंख्य गुणों में, तो दो चीज बचती हैं, एक क्वथनांक उन्नयन और एक हिमांक अवनमन, नंबर 3 और नंबर 4। तो आज हम लोग इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन में, पूरी क्लास में आप वीडियो को स्किप न करके पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा जो है मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, क्लास में जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको सफलता प्रदान करने में सहायक होगा, निश्चित रूप से सहायक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें जो तीसरा नंबर है वो है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, ये समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि क्वथनांक क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं क्वथनांक को, फिर क्वथनांक उन्नयन को। तो अगर सीधी सी भाषा में कहें, बहुत आसान भाषा में, कि क्वथनांक क्या है, तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या बाष्पित होने लगता है, क्वथनांक होता है। लेकिन इस डेफिनेशन से काम चलने वाला नहीं है, समझ सकते हैं, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि क्वथनांक क्या है, तो वह ताप जिस पर किसी विलयन का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप जिस पर किसी विलयन का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो पहले मैं इस डेफिनेशन को यहां पे लिख देता हूं, देखिए। वह है ताप जिस पर किसी विलयन का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर किसी विलयन का बाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब इसमें जो शब्द आया है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है ना, तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है बेटा वृद्धि होना। क्या होता है? वृद्धि होना।
डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं फिर हम लिखवा देंगे इसको। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। एक बार फिर सुन लें। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में शुद्ध विलायक की तुलना में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। मैं लिख देता हूं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में शुद्ध विलायक की तुलना में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बेटा बहुत इजी डेफिनेशन है, अगर उसको आप समझेंगे तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, विलायक में जब विलेय मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में शुद्ध विलायक की तुलना में, जितना शुद्ध विलायक का क्वथनांक था उसकी तुलना में जो विलयन है उसके क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि हो जाती है और इसी वृद्धि को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो अगर माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक Tv है और अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक Tv डैश। अब ये अवाष्पशील विलेय मिलाने पे क्या होता है? क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो ये ज्यादा और ये कम है। कितना वृद्धि हुई? तो क्वथनांक उन्नयन, इसको डेल्टा टीवी से लिखेंगे, इज इक्वल टीवी डैश माइनस टी डी। ये जो विलयन का क्वथनांक है उससे शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देंगे तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, कितना उन्नयन हुआ है, वो यहाँ पे निकल आएगा। इसके बाद
यहीं पे एक आता है क्वथनांक उन्नयन और मूललता में क्या संबंध होता है। वहां से एक डेफिनेशन निकलती है मोलल उन्नयन स्थिरांक की, वो देखते हैं। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो जो क्वथनांक उन्नयन होता है, क्वथनांक उन्नयन, ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ये बस मैं यहां पे लिखता हूं, क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि क्वथनांक उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है। विलयन की मोलल क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि क्वथनांक उन्नयन अभी बताया था बेटा क्या होता है, डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोललता। ठीक है, तो डेल्टा टीवी यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल या समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे इक्वल का, और आप जानते ही होंगे जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक नियतांक का, एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होता है। तो KB ये हमने मान लिया इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है। मोललता का फार्मूला भी यहां पे रख देते हैं, क्या होता है बेटा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W, ये मोललता का फार्मूला हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देते हैं, जहां KB क्या है, उन्नयन स्थिरांक या एक नियतांक है जिसे उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। नियतांक या स्थिरांक एक ही बात है, जो बदलेगा नहीं, उसको नियत कहते हैं, नियत है। तो ये एक फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है उसका अवभार पूछने के लिए हो जाता है, तो अवभार भी पूछ लिया जाता है, तो इसका ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। ये भी यहां से भी आप सवाल लगा सकते हो। और निश्चित रूप से कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप किसी भी सेट उठा के देखें, जितने भी सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के, यहां से लगभग सब में क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां से अगर मान लें जो विलेय के मोलों की संख्या है, क्या होता है विलेय का मोल, यानी कि W/M, वो 1 है। कितनी है, 1 है। और जो विलायक है, विलायक की मात्रा किससे लिखते हैं, कैपिटल W से। इसकी वैल्यू मान लें 1000 ग्राम। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखें, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू इसकी वैल्यू कितनी मानी है, 1 इंटू 1000 बटे इसकी तो वैल्यू हम पूरी रख ही चुके हैं, कैपिटल W की वैल्यू है वो ये मानी है 1000, तो यहां से ये कट जाएगा। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या बात समझ में आई,
यहां पे बात ये है क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी केवी के बराबर है, उन्नयन स्थिरांक के बराबर है। कब? जब विलेय के मोलों की संख्या है 1 और विलायक की मात्रा है 1000 ग्राम। तो यहां से एक डेफिनेशन तैयार होती है, अतः देखो बेटा विलायक की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम। अतः 1000 ग्राम विलायक में विलेय का एक मूल, ये लिखा ना, एक मूल मिलाने पर डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में अंतर ही तो है, यही तो होता डेल्टा टीवी। मिलाने पर 1000 ग्राम विलायक में विलेय का एक मूल मिलाने पर क्वथनांक में अंतर है ना, जो अंतर आता है वह मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टीवी अंतर है और केवी क्या है? उन्नयन स्थिरांक है। उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये एग्जाम में ये पूरा कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद आपका अल्पसंख्यक गुणन में एक और बचा है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन सवाल जो बनते हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी हल करेंगे अभी। तो आपने विलयन के अवसंख्यक गुणों में 3 चीजें पकड़ी, बाष्प दाब, परासरण दाब और तीसरा क्वथनांक उन्नयन। चौथा जो टॉपिक है वो है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है? तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हिमांक क्या होता है। अवनमन तो बाद की बात है, बहुत बाद की बात है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा हिमांक क्या है। अगर हम हिमांक का इसको तोड़ दें, इसका ऑपरेशन कर दें, तो हिम प्लस अंक बचता है। हिम मीन्स होता बर्फ। बर्फ कैसी होती है? ठोस, ठीक है ना, यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाए। जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो उसका हिमांक कहलाता है। नॉर्मल सी डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। हाँ, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता। लिख लीजिए डेफिनेशन को, वह है ताप जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट है। अब है हिमांक अवनमन। तो अवनमन का मतलब होता है कमी होना, यानी कि हिमांक जो है वो अगर कम हो जाए तो क्या होगा? हिमांक अवनमन। तो इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं हिमांक अवनमन की।
वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो उस द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अवनमन क्या है? हिमांक अवनमन। हिमांक में कमी हो जाए तो अवनमन है। तो डेफिनेशन हिमांक अवनमन की, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, क्वथनांक उन्नयन से सेम है, रिलेटेड। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक में जो कमी होती है, प्राप्त विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक की तुलना में जो कमी हो जाती है उसको कहते हैं हिमांक अवनमन। डेफिनेशन लिखते हैं हिमांक अवनमन की, तो हिमांक अवनमन जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, आप देख रहे हैं बेटा क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड है ये डेफिनेशन, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक की तुलना में कमी हो जाती है, शुद्ध विलायक की तुलना में कमी हो जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक की तुलना में कमी हो जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। माना किसी शुद्ध विलायक का हिमांक इक्वल टू TF, ठीक है, और जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक तो TF डैश हो गया। F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि हिमांक है, ठीक है। तो अवाष्प जैसे जल आप लें तो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम उसमें कुछ और मिला देंगे, अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो क्या होगा, उसका जो हिमांक है वो 0 से और माइनस में हो जाएगा, यानी कम हो गया। तो कम को क्या कहेंगे, अवनमन। तो हिमांक अवनमन क्या होगा, अवनमन इक्वल टू, इसको लिखते हैं डेल्टा TF से। तो कम ज्यादा कौन सा है, TF, और कम कौन सा है, TF डैश। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF डैश। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है छोटा सा, जैसे क्वथनांक उन्नयन में बताया था, उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ऐसे ही इसमें है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, वो देख लेते हैं आइए। तो हिमांक अवनमन पढ़ लिया। हिमांक अवनमन इसी से जुड़ा हुआ है मोलल अवनमन
स्थिरांक। जैसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक था ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, वैसे ही है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इसमें भी वही चीज है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मोलल अवनमन स्थिरांक का विलयन की मोललता से क्या संबंध होता है, और उन्नयन का भी पूछा गया, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का विलयन की मोललता से क्या संबंध होता है। तो उन्नयन स्थिरांक का अभी मैंने आपको बताया था, जो क्वथनांक उन्नयन है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ऐसे ही जो हिमांक अवनमन है वो भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोललता। तो ये तो संबंध पूछा जाता है, वो संबंध ये है। तो इसी को आगे बढ़ाएगा तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक हमें कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो KF इंटू मोललता का सूत्र होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W, जहां KF क्या है, एक नियतांक है जिसको क्या कहते हैं, अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना। तो ये फार्मूला तैयार हो गया। अब जो अवनमन स्थिरांक है उनकी देखो डेफिनेशन निकालते हैं। तो विलेय के जो मोल है, अगर हम मान लें विलेय का मोल स्मॉल w अपॉन m इज इक्वल टू 1, और विलायक की मात्रा कैपिटल W 1000 ग्राम, तो क्या होगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू W अपॉन M की वैल्यू 1 इंटू 1000 बटे M की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, कैपिटल W रह गया है कितना, 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो डेल्टा TF बराबर KF। ये कब आया, जब 1000 ग्राम विलायक में विलेय का एक मोल मिलाया तब। तो यहां से डेफिनेशन बनती है कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय का एक मोल मिलाने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, जो कमी होती है, वह मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होती है। अतः 1000 ग्राम विलायक में विलेय का एक मोल मिलाने पर हिमांक में जो अवनमन होता है या कमी होती है, कुछ भी लिख लो, जो अवनमन या कमी, जो अवनमन होता है वह मोलल अवनमन, अवनमन यही तो था, तो अवनमन ये हो गया डेल्टा TF, वह मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे आपके विलयन के असंख्य गुण हैं वो समाप्त होते हैं, और थ्योरेटिकल जो पोजीशन है पूरे विलयन लेसन की
वो समाप्त होती है। न्यूमेरिकल में कुछ पार्ट हम आपको बता चुके हैं, कुछ पार्ट हम आपको अगली क्लास में दे देंगे। थैंक यू।